This video is for class 9th, chapter number 1, motion. A farmer moves along the boundary of a square field. एक फार्मर, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो फार्मर है वो अपने स्क्वायर फील्ड की, ऐसा फील्ड जो कि स्क्वायर की शेप में है, उसकी बाउंड्री के अलोंग में मूव करता है वो 40 सेकेंड्स में। और ये जो स्क्वायर फील्ड है इसका जो साइड हमें गिवन है वो गिवन है 10 मीटर का। और हमें बोला गया है कि बाउंड्री के अलोंग, ये बाउंड्री के अराउंड ये जो फार्मर है वो मूव कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए बाउंड्री की बात हो रही है तो यहाँ पे स्क्वायर के पेरीमीटर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा फार्मर है वो एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी बाउंड्री के अलोंग में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है और उस फील्ड की हमें साइड गिवन है वो है 10 मीटर की साइड, राइट। अब देखो यहाँ पे हमें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है कितना, 40 सेकेंड का, कि वो फार्मर 40 सेकेंड्स में एक राउंड अपना कंप्लीट कर रहा है। और अब हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। अब ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में जहाँ पे भी फार्मर प्रेजेंट होगा तो उस फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच में हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है और हमें गिवन क्या है कि जो फार्मर है वो एक राउंड 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। और देखो हमसे यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट के बारे में और हमें यहाँ पे ये भी बोला गया है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना होने वाला है। तो फिर हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे हमें पहले गिवन है 2 मिनट 20 सेकेंड्स और हमें क्वेश्चन में 1 राउंड दिया हुआ है कि 1 राउंड जो है वो 40 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। तो हम इस 2 मिनट 20 सेकेंड्स को सबसे पहले हम इस फिगर को, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स है तो इसे भी हमें सेकेंड्स में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे हमने 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स को अपने इस मिनट्स को भी हमने कन्वर्ट कर दिया है सेकेंड्स में। और मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से इंटू कर देते हैं। तो 2 मिनट्स का मतलब है 2 इंटू 60 सेकेंड्स और यहाँ पे 20 सेकेंड्स भी गिवन है तो 2 इंटू 60 प्लस 20 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हमारा टोटल 140 सेकेंड्स हो जाएगा। अब उसके बाद देखो हमें फाइनल टाइम मिल गया है। अब हमने यहाँ पे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके अपने पूरे टोटल सेकंड निकाल लिए जो कि हमारे हो गए हैं 140 सेकंड्स। अब अगेन दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा है कि जो फार्मर है वो 40 सेकेंड्स में अपना एक राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी कि ये एक कंप्लीट राउंड, वो जो फार्मर है वो 40 सेकेंड्स में अपना एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो वो एक सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 1/40 राउंड्स कंप्लीट करेगा। और इस 140 सेकेंड्स में वो टोटल कितने राउंड कंप्लीट करेगा, तो वो 1/40 इंटू 140 अपने राउंड्स कंप्लीट करेगा। यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3.5 राउंड्स। तो चलो अब हम इस फिगर में दोबारा से देखते हैं। तो देखो एक राउंड, 1 राउंड, वापस 1 पे आ गए, इनिशियल पोजीशन पे ये 1 राउंड हो गया। फिर अगेन सेकेंड राउंड हमारा ख़त्म होता है वापस इनिशियल ए पे। थर्ड राउंड इस स्क्वायर फील्ड के अलोंग अगेन हमारा ए पोजीशन पे। अब 0.5 यानी कि हाफ राउंड हमारा जो है वो कंप्लीट हो रहा है इस पॉइंट सी पे। तो अब हम जो फार्मर है हमारा वो पॉइंट सी पर है। अब हमें इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि हमें बताना है सी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना होता है। तो अगेन हम इस फिगर को ध्यान से देखेंगे
तो हम पहुंच चुके थे सी पर, और हमें क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम फाइनल सी को कनेक्ट कर देंगे ए से। अब हमें इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम लगा देंगे हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ए सी, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। हमें गिवन है कि स्क्वायर की एक साइड हमें 10 मीटर गिवन थी, तो दूसरी साइड भी हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स जो हैं वो सेम ही होती हैं, तो दूसरी साइड भी हमारी 10 की होगी, तीसरी भी 10 की होगी, चौथी भी हमारी 10 मीटर की होने वाली है। तो हम इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पे हमारी हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है हमारा ए बी और परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हमें पता है यहाँ पे हमारे जो बेस है वो दे रखा है 10, तो हमने यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिख लिया। परपेंडिकुलर भी यहाँ पे दे रखा है 10, तो अगेन हमने 10 का स्क्वायर लिख लिया। 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 100, यानी कि हम इसे अंडर रूट में लिख लेंगे, तो ए सी आ जाएगा हमारा 200। अब देखो हमें क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। तो अब देखो हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसका पेयर यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो 5 हमें पेयर में दिख रहा है, 2 हमें पेयर में दिख रहा है, लेकिन जो एक ये सिंगल 2 है ये अनपेयर्ड है। तो हम ये जो अनपेयर्ड 2 है इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर ही रखेंगे, और बाकी ये जो हमारे पेयर्ड है हम इसे स्क्वायर रूट के बाहर यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 2 जा होता है हमारा 10, हमने यहाँ पे 10 लिख लिया है, और अंडर रूट 2 हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। अब हमें पता है अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो होती है 1.414, तो हम ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.414 से। 1.414 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो 10 से मल्टीप्लाई करने की वजह से ये जो डेसिमल है ये इस पॉइंट पे आके सेट हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 14.14 मीटर। थैंक यू, होपफुली आपको क्लियर होगा।